बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बजट 2024-25 की। 18,000 अरब रुपए के लाभ पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे मुतवक्के है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए किए जाने का इम्कान है। बजट में सूद और कर्जों की अदायगी का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया जाएगा। विफाकी बजट आज मंजूर किया जाएगा। आपको बताएं 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए, सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। आइंदा साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में शोबे तवानाई में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने और वफाकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज सामने आई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर हैं। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2024-25 में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश ज़ेर गौर है। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज मुतवक्के है। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट बराए साल 2024-25 पेश करेंगे। वजीर खजाना सलाना मिजानिया गोशवारा बराए माली साल 2024-25 कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। वजीर खजाना मुतालबात ज़र तस्कीयात बराए माली साल 2024-25 कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली बिल 2024 पेश करेंगे। और विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। शहबाज हुकूमत की जानिब से बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजा कराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मरहले में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने और कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए जामे पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजा कराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन देने, मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल, बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान है। आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिससे हुकूमत को तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए अहम माशी अहदाफ की तफसीलात ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। महंगाई में कमी, इक्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, कौमी बचतों, फीकस आमदनी में इजाफे का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% रहा। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की का हदफ 4.4%। आइंदा माली साल के लिए सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। अहम फसलों की पैदावार का हदफ -4%, छोटी फसलों की पैदावार 4.3% तजावीज़ सामने आ रही हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि मुआशी अहदाफ हुकूमत के सामने आ रहे हैं। जो बजट आज पेश किया जा रहा है उस हवाले से ABN न्यूज़ ने अहम मुआशी अहदाफ की तफसीलात हासिल कर ली हैं और क्या अहदाफ रखे गए हैं। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% रखा गया है। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की का हदफ 4.4% है। आइंदा माली साल के लिए सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान और IMF ने आइंदा माली साल के लिए टैक्स तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान है। इब्तदाई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान।
آئندہ مالی سال سگریٹس اور نیکوٹین پاؤچ پر ٹیکس بڑھانے جانے کا امکان ہے. کتابوں، کاپیوں، پینسلز اور مارکر سمیت اسٹیشنری پر ٹیکس استثنا ختم کیے جانے کی تجویز. آئندہ مالی سال برانڈڈ دودھ پر بھی ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز ہے. بجٹ میں مقامی اور درآمدی گاڑیاں بھی مزید مہنگی ہونے کا امکان. نئے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا امکان ہے. بینکوں سے پیسے نکلوانے پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھائے جانے کا امکان ہے. درآمدی غذائی اجناس اور پرتعیش اشیاء پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھانے کا امکان ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے سلیب میں رد و بدل کا امکان ہے. حکومت نے معاشی مشکلات کے باوجود آئندہ مالی سال پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیمیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. بجٹ میں ارکان قومی اسمبلی کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی تجاویز سامنے آئی ہیں. رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کا ترقیاتی بجٹ 61 ارب 31 کروڑ روپے منجمد کر دیا گیا. آئندہ بجٹ میں بھی پارلیمنٹیرینز پر حکومت کی نوازشات. معاشی مشکلات کے باوجود پارلیمنٹیرینز کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے. آئندہ مالی سال پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیمیں جاری رکھی جائیں گی. ترقیاتی بجٹ کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کا ترقیاتی بجٹ 61 ارب 31 کروڑ روپے منجمد کیا گیا. مالی سال 2023-24 کے 10 ماہ میں پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں پر تقریباً 44 ارب روپے خرچ ہوئے. رواں مالی سال بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کے لیے 90 ارب روپے رکھے گئے. وفاقی بجٹ میں آئندہ مالی سال کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1400 ارب روپے مختص کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت الگ سے 100 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. آئندہ مالی سال کا مجموعی وفاقی ترقیاتی پروگرام 1500 ارب روپے ہوگا. آئندہ مالی سال انفراسٹرکچر کے لیے 824 ارب روپے، توانائی کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 259 ارب روپے اور پانی کے منصوبوں کے لیے 206 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز ہے. اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز جاوید شہزاد سے. جاوید، بتائیے گا کس کس شعبے کو کتنا ترقیاتی بجٹ دیا جائے گا؟ جی بالکل جی، آئندہ مالی سال کا جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے 1400 ارب روپے مختصر کرنے کی کر دیا گیا ہے، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے الگ سے 100 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. آئندہ مالی سال کا مجموعی وفاقی ترقیاتی بجٹ 1500 ارب روپے کا ہوگا، جبکہ آئندہ مالی سال میں انفراسٹرکچر کے لیے 824 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. اور اس حوالے سے جو دستاویزات ABN کو حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق نئے مالی سال توانائی کے لیے 253 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا، جبکہ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبے کے لیے 280 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا. آئندہ مالی سال پانی کے منصوبوں کے لیے 206 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ سماجی شعبہ 280 ارب اور صحت کے لیے 45 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے تجویز کیا گیا ہے. نئے مالی سال میں تعلیم اور HEC کے لیے 93 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے. سائنس اور IT کے لیے 69 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا، جبکہ پارلیمنٹری کی اسکیموں کے لیے 75 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہوگا، جبکہ KPK میں انضمام شدہ جو اضلاع ہیں ان کے لیے 64 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا. خوراک اور زراعت کے لیے 42 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، جبکہ گڈ گورننس کے لیے 28 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. آئندہ مالی سال میں پیداواری شعبے کے لیے 50 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا، جبکہ نئے مالی سال انڈسٹریز کے لیے 8 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ جاوید شہزاد، تفصیلاً بتا رہے تھے. اور آج پیش ہونے والے وفاقی بجٹ کے حوالے سے عوام کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے، مہنگائی کو ختم کیا جائے. اور وکلاء برادری نے مطالبہ کیا کہ آج کے بجٹ میں بجلی، پیٹرولیم مصنوعات کے ٹیکسز ختم کیے جائیں. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں. الیکٹرسٹی کے بلز اور گیس کے بلز، ان دونوں کے ریٹ کو جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دیں، ان کے ریٹس کو کم کریں تاکہ انڈسٹری پہ بوجھ کم ہو اور جو ریلیف ہے وہ عوام کو مل سکے. پراپرٹی کا بزنس، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کوئی رجسٹری نہیں ہے، حالانکہ اس میں ایک بڑا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے ہیڈ میں جاتا ہے. ان ٹیکسز کو کم کیا جائے تاکہ جو آپ کا سرمایہ ہے وہ مارکیٹ میں ٹرن اوور اس کا زیادہ ہو. جب ٹرن اوور ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ چھوٹے بڑے سب کو ملے گا. حکومت کو چاہیے یہ ہمارے جو نیسیسٹیز ہیں، مسئلے ہے گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، اور ہمارے پیٹرول فیول چارج جو ہیں وہ ہیں، سوئی گیس ہے، بجلی کے بل، ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں، عوام کا خیال رکھیں. یہ سب سے جو مہنگی چیز ہے نا وہ بجلی ہے. اس ٹائم بجلی سستی ہونی چاہیے
बाकी आटा शाटा तो सस्ता हुआ है, लेकिन बिजली वगैरह सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। ये इस तरह के हालात हैं, हम समझते हैं कि बजट जो है बड़ा तबाहकुन होगा। जिस तरह से IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर, माशरत पर पंजे गाड़ लिए हैं, तो हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जिससे कम से कम छोटे ताजिरों को या गरीब आवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा। ना पहले ताजरों को, आवाम को रिलीफ मिला है, ना अब मिलने की उम्मीद है। ये बजट तो नहीं है, ये बजट तो IMF दे रही है आपको। ये तो सिर्फ वही है कि जो हमारे लीडरों ने कहा है कि वो इनको सुनाने वाले हैं। तो हम ये कहते हैं बजट जो है आता रहता है और जाता रहता है, बजट ये दें, बिल्कुल दें। और हम लोग टैक्स, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, हम टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और देते रहेंगे। लेकिन ये कम से कम लोग जितने भी बैठे हैं आला उहदों में, ये अपने ऐवानों में बैठे हुए, अपने अयाशियाँ तो कम करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह में इजाफे के लिए सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वफाकी बजट 2024 में हमारी तनख्वाहों और पेंशन जैसी दीगर मुराद को बढ़ाया जाए। हर साल हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे दीगर इदारों को सहूलतें दी जाती हैं, हमें भी दी जाएं। हम भी सरकारी मुलाजमीन हैं। हमारे जायज़ मुतालबात को अगर तस्लीम ना किया गया तो हम अपने हकूक़ के लिए ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ये एहतजाज किया गया है। वफाकी महकमा तालीम इस्लामाबाद के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा और उस बजट के पेश करने से पहले वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद तक एहतजाजी मार्च करेंगे। तनख्वाहों में तफरीक और पेंशन इस्लाहात के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुतालबात को तस्लीम करे, मुलाजमीन का ऐसा कहना है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा APN न्यूज़ अदील अशरफ से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पाक सेक्रेटरीट के बाहर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि वफाकी बजट 2024 में उनकी तनख्वाहों और पेंशन जैसी दीगर मराद को बढ़ाया जाए। हर साल उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। एहतजाज के मुकर्रीन की जानिब से कहना था कि जैसे दीगर सरकारी और प्राइवेट अदारों को सहूलतें दी जाती हैं, उनको भी दी जाएं, क्योंकि वो भी इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम हैं। दिन रात अपने काम को मेहनत, बहुत शुक्रिया आदिल, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर के KP हाउस इस्लामाबाद के लिए पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट के हवाले से आज के इजलास में हिकमत अमली बनाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई अगर क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। मीटिंग है, हम ब्रीफिंग करना चाह रहे हैं अपने सारे मेरे साहिबान की, जो बजट रिलेटेड है और बजट में आज पेश होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हिकमत अमली आज ही बनाएंगे किस तरीके से हमने आगे अप्रोच कर। देखिए ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए। वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर है। इत्तेहादी नहीं, हम ही हमारे कर रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 दिन तक उसका मजीद नहीं। वो देखिए ये हमारा अचकज़ई साहब ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट इशू है, वो हम कह चुके हैं। रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और आदलिया मजबूत हो। हम अभी मामलात सारे तय कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी और भी मुलाकातें हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी में सियासत में जो ना अभी किस टू लॉन्ग, और सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए इन चीज़ों पे इत्तेफाक करना लाजिम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। बानी PTI के एतमाद के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात। महमूद खान अचकज़ई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि अहम डेवलपमेंट है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात किए जाएंगे। बानी PTA के एतमाद के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही मुज़ाकरात होंगे। महमूद खान अचकज़ई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। सियासी क़यादत से रवाबत से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी। इस हवाले से बताया जा रहा है बानी PTA के एतमाद के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होंगे। महमूद खान अचकज़ई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। सियासी क़यादत से रवाबत से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी, ताहम इसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई करेंगे और इस हवाले से उनको इख्तियारात भी दिए जाएंगे।
यहाँ हम पेश रफ्त है सियासत के मैदान में मुज़ाकरात की जहाँ पर बातचीत चल रही थी और हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुज़ाकरात की बात होती थी, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि मुज़ाकराती जो भी कमेटी बनेगी, जो भी मुज़ाकरात को लीड करेंगे, इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई इस तमाम तरह मामलात की सरबराही करेंगे। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का जो ग्रैंड अलायंस है वो खान महमूद अचकज़ई जो है उसको लीड कर रहे हैं। अब जो फैसला किया है बानी PTI के एतमाद में, लेकिन एक बात ये फैसला किया गया कि जो भी एहतजाज होगा, जो भी किसी से बातचीत होगी, वो महमूद खान अचकज़ई जो है सामने से लीड करेंगे और जो तमाम जो मुशावरत की और जो इत्तेहाद की जो कुंजी है वो उनके हाथ में थमा दी गई है और पूरा एतमाद जाहिर किया गया है। और रजिस्टर गौहर साहब का भी यही कहना है कि हमारे इत्तेहादी हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजल रहमान से भी इसी तरह वो बातचीत करेंगे और आगे भी वही बातचीत करेंगे। सिर्फ हमारा मकसद एक ही है कि अदलिया मजबूत हो, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, दोबारा इलेक्शन होते तो इलेक्शन साफ शफाफ हो और हमारा कोई मकसद नहीं है। और ये बात PTI ने भरपूर एतमाद का इजहार हुए महमूद खान अचकज़ई को ये जिम्मेदारी सौंपी तो तमाम जमातों से ग्रैंड अलायंस से बातचीत करें और जिससे भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत करेगी बातचीत, जिससे भी बातचीत करनी पड़ेगी सीरियस नोट पर बातचीत होगी और उसको जो है ये लीड करते हुए आगे जो है बात को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव इस हवाले से आगाह कर रही थी। रहनुमा PTI जरताज गुल ने कहा है कि जो इशारे मिल रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। अभी हम बजट के इजलास के हवाले से लाहे-अमल तैयार करेंगे। हमारे दौर में मईशत बेहतर थी, हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। बजट के लिए आपको नेशनल असम्बली के अंदर आपको नज़र आएंगे, पहले सारी ब्रीफिंग लेंगे फिर आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो जो भी इशारे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दौरे हुकूमत में आपको पता है कि 6% पे जो है वो ग्रोथ पाकिस्तान की जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो फिर 2PI 1.55 माइनस के अंदर चली गई और कहते हैं 2020 तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6% पे ग्रोथ थी वो शायद उसको अचीव न कर सके। बाकी पेंशनर उसकी जो लोग जॉब करते हैं 60 साल से 62 साल की उम्र के बढ़ा रहे हैं। दूसरी साइड पे जो पेंशनर हैं उनको 15 साल उनकी जो बेवा होगी वो 15 साल की उसमें वो कर रहे हैं कि वो सिर्फ 10 साल तक शायद मिलेगी। तो अजीब व गरीब है, हमें तो ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना हमें पता है, ना कोई बजट के ऊपर जो है इन्होंने कोई सेशन लिया है। जैसे इनको खुद नहीं पता, जैसे इनकी हुकूमत चल रही है अल्लाह वास्ते, जिस तरह उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया, इसी तरह बजट है। तो जब ब्रीफिंग लेंगे आपको मैं वापसी पे ज़्यादा बेहतर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम ने कहा है कि आज देखते हैं हुकूमत अवाम के साथ बजट में क्या करती है, फिर हमारा रद्द अमल भी देखेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बजट मंजूर कराने के लिए वोट न दे। हमारा रिएक्शन उसी के हिसाब से होगा, जो ये अवाम के साथ करेंगे हम इनका वही असर करेंगे। देखिए, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं और अगर आपके जो जज्बात हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ठीक हैं, तो फिर मैं तो नहीं समझता कि आपको वोट देना चाहिए इस हुकूमत को। मगर अगर आप मीडिया को और आवाम को खुश करने के लिए कहते रहें कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ उनको वोट भी दे दें और उनकी इमदाद भी करें, तो फिर तो ये नामेबाजी है सारी। माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जा रहा है। रावलपिंडी की ताजर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ताजरों पर मजीद टैक्सेस लगाने के बजाय वाइट कॉलर अशराफिया की इमारत को खत्म किया जाए। नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी इस वक्त रावलपिंडी के कुछ ताजरों के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अनवार, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी बजट 2024-25 आइंदा माली साल के लिए पेश किया जा रहा है। बजट से कबल ही जो मज़ीद टैक्सेस के हवाले से आवाम को खदशात लहा के और बिलखसूस जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि आने वाला जो बजट है, आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें मज़ीद टैक्सेस का बोझ वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कोई तवक्कुआत नहीं है, पहले भी ताजर बरादरी बहुत मुश्किल गुजारा कर रही है। जब आवाम पहले ही पिसी हुई है, अभी ये डबल किस तरह इकट्ठा कर लेंगे? ये तो ताजर बरादरी को ख़त्म करने वाली साजिश हो रही है और कुछ भी नहीं है। एक और ताजर मेरे साथ मौजूद है। बजट हम पिछले कोई 5-10 साल से देख रहे हैं, हर साल जो है ये इतना टैक्स बढ़ाते हैं कि हम लोग जो है ना पिस के रह गए हैं। और ये जो IMF की वजह से हर साल टैक्स हमारे ऊपर लागू करते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा और हम चीफ जस्टिस साहब से भी या सबसे कि अगर ये वाइट कॉलर जो शुरफा हैं इनके बिजली, गैस, पेट्रोल फ्री जो है ये ख़त्म कर दें,
नया टैक्स लगाने की ज़रूरत ही कभी ना पड़े। जी नाज़रीन, सुना जो ताजर उनका ये कहना है कि बजाय इसके कि अवाम पर और ताजरों पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ, वाइट कॉलर शुरफा की मराहत ख़त्म की जाएँ, पार्लियामेंटेरियंस की मराहत ख़त्म की जाए, इनके फ्री बिजली गैस और फ्यूल जो है वो बंद किया जाए, और ना कि अवाम पे मज़ीद बोझ डाला जाए। जो लोग उन पर मज़ीद टैक्स डाले जाएंगे तो यकीनन इस वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ताजर बरादरी के लिए भी। और आज के बजट के हवाले से उनका ये कहना है, हुकूमत से मुतालबा है कि मज़ीद टैक्सेस ना डाले जाएँ, बल्कि जो मराहत दी जा रही हैं पार्लियामेंटेरियंस को वो ख़त्म कर दी जाएँ। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात तय पा गए हैं। बजट के हवाले से मामलात नून लीग पीपल्स पार्टी क़यादत की सतह पर तय पाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामान में एहतजाज और तकारीर के बावजूद बजट पास कराएगी। पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी कराई गई है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई। रात के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी पार्टी की क़यादत से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा। HSN कॉलेज में बासर शख्सियात की मुदाखलत का मामला। HSN कॉलेज में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से प्रिंसिपल ऑफिस में मुदाखलत का इंकशाफ। HSN कॉलेज ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने पोते के लिए सिफारिश करा रहे हैं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह करें। साकिब निसार अपने पोते को हेड बॉय बनवाने में तमाम हदें अबूर कर गए। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का साबिक चीफ जस्टिस के पोते को अकोमोडेट करने पर वालिदैन का एहतजाज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने पोते के लिए सिफारिश करा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक HSN कॉलेज में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से प्रिंसिपल ऑफिस में मुदाखलत का ये इंकशाफ हुआ है। साकिब निसार अपने पोते को हेड बॉय बनवाने में तमाम हदें अबूर कर गए। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का साबिक चीफ जस्टिस के पोते को अकोमोडेट करने पर वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि HSN कॉलेज में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से प्रिंसिपल ऑफिस में मुदाखलत का इंकशाफ हुआ है। साकिब निसार अपने पोते को हेड बॉय बनवाने में तमाम हदें अबूर कर गए हैं। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का साबिक चीफ जस्टिस के पोते को अकोमोडेट करने पर वालिदैन का एहतजाज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने पोते के लिए सिफारिश करा रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 21 सीनियर सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जज के तबादले कर दिए हैं। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज मेहदी रजा का महर से रोहड़ी और सीनियर सिविल जज बहादुर अली का तबादला रोहड़ी से महर और सीनियर सिविल जज अब्दुल गफ्फार का तबादला कराची से जिला जनूबी से टंडवाला यार कर दिया गया है। सरकारी गाड़ी इस्तेमाल का मामला। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ियों की बंदर बांट का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के एक अफसर बैक वक्त तीन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक गाड़ियों की बहती गंगा में कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी दोनों हाथों से फ़ायदा उठा रहे हैं। महकमा सेहत के असिस्टेंट्स भी सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियों की बहती गंगा में कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी दोनों हाथों से फ़ायदा उठा रहे हैं। महकमा सेहत के असिस्टेंट्स भी सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ियों की बंदर बाट का ये इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के एक अफसर बैक वक्त तीन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद फयाज से। फयाज, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, ये मेट्रो के खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ियों के बेदरिया इस्तेमाल और बंदरबांट का इंकशाफ हुआ है और इस सिलसिले में महकमे की जानिब से बाकायदा मुतल्लिक अफसरान को जो गैर मजाज अफसरान है उनको बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया गया है, जिसमें इनसे जो है वो गाड़ियां वापस लेने की जो है वो नोटिस दे दिया गया है और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है ये गाड़ियां वापस कर दी जाए। क्योंकि इस वक्त जो है महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर भी जो है वो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कवायद गवर्नमेंट के मुताबिक ग्रेड 17 से नीचे के अफसरान के लिए गाड़ी जो है वो अलाट नहीं है। तो हम इसके बावजूद भी कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट समेत जो है मुख्तलिफ अफसरान जो है वो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें EPI के डायरेक्टर जो है इनके सरकारी गाड़ियों के बंदरबाट का भी इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज। शांगला किला के बशाम में बेटों ने मुबैना तौर पर अपने वालिद, वालिदा और बहन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से वालिद सुतेली मां मौका पर जांबाग, जबकि बहन शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मौके से फरार हो गए हैं। रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बशाम मुंतकिल कर दिया। बाप और बेटों का आपस में जायदाद की तकसीम पर तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी सौगात पिंक सॉल्ट के ज़खायर की लूटमार। महकमा मादनियात की तहकीकाती रिपोर्ट में माजी में पिंक सॉल्ट ज़खायर की लूटमार का पोल खुल गया।
रिपोर्ट के मुताबिक माजी में पिंक सॉल्ट के लीज माहदों की बंदरबांट की गई। गैर कानूनी तौर पर ओपन ऑक्शन के बजाय कंपनीज की जानिब से सिर्फ दरखास्तें मौसूल होने पर लीज माहदे किए गए। मजीद बात करेंगे मोहम्मद वसीम से। वसीम, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, माजी में पिंक सॉल्ट के लीज माहदों की बंदरबांट की गई है, जिसके बारे में महकमा मादनियात की तहकीकाती रिपोर्ट में माजी में पिंक सॉल्ट ज़खायर की लूट मार का पोल खोल दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर ओपन ऑक्शन के बजाय कंपनीज की जानिब से सिर्फ दरखास्तें मौसूल होने पर ही लीज मुआहदे किए गए, जबकि रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ओपन ऑक्शन के बगैर 56 लाइसेंसेस जारी करने से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और 2020 से अब तक 56 लाइसेंसेस 3 साल के लिए 1 लाख एकड़ पर पिंक सॉल्ट के ज़खायर की कानकुनी के लिए दिए गए हैं, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक 2021 में खुशाब सॉल्ट रॉक के ओपन ऑक्शन के जरिए सिर्फ 2 लीज मुआहदों से 2 अरब 21 करोड़ रुपए हासिल हुआ, जबकि 56 लीज मुआहदे जो है वो ओपन ऑक्शन के बगैर ही कर दिए गए। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि कानूनी शराइत के मुताबिक लाइसेंस होल्डर्स को पिंक सॉल्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंडस्ट्री लगाना जरूरी करार दिया गया, मगर वो ना लगाई जा सकी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।